ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। मैक्सिमम आपको इस सेट को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए था। प्राइमरीली यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी हॉकी टीम का हम सिलेक्शन करना चाहते हैं। उसके लिए टोटल हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं। 8 मैचेस में उनकी जो परफॉर्मेंस है, उसे हमें ऑब्जर्व करना है। टोटल यहाँ पर 12 गोल्स किए गए हैं इन 4 प्लेयर्स के द्वारा। हर एक प्लेयर ने एटलीस्ट 1 गोल तो किया ही है, लेकिन किसी भी 2 प्लेयर के अगर हम स्कोर्स को देखें या गोल्स को देखें, तो वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि जो नंबर ऑफ गोल्स हैं, वो कितने हो सकते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स के द्वारा, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। 12 गोल्स टोटल हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी पर्सन ने 1 गोल नहीं किया हो, 1 से ज़्यादा ही किया हो? अगर ऐसा हो गया, तो बाकी जो 4 लोएस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर्स हैं, वो ये रहे। इन चारों का सम 12 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब है हमें 1 तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है हम 2 ना लें? अगर ऐसा लिया तो इन तीनों का सम 12 और ये हो गया 113, तो टोटल 12 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है हमें 2 भी लेना ही पड़ेगा। अब तक 1 + 2 3 हो चुके हैं। हमें चाहिए 9 और गोल्स। कैसे हो सकते हैं 9 गोल्स? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो 3 एंड 6 और दूसरा 4 एंड 5। तो यहाँ पर हर एक प्लेयर ने कम से कम 1 गोल किया है। सम 12 है और किन्हीं भी 2 प्लेयर्स के गोल्स इक्वल नहीं है। एक टेबल हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम लिख देते हैं मैचेस। सो मैच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सेकेंड कॉलम में अमला के लिए हम ए लिख देते हैं। यहाँ पर बिमला के लिए बी, हरिता के लिए एच और सरिता के लिए एस। और यहाँ पर टोटल गोल्स जो स्कोर किए गए हैं, वो हम यहाँ लिख सकते हैं। कुछ एडिशनल कंडीशंस गिवन हैं, जैसे कि ओनली 1 गोल वाज स्कोर्ड इन एवरी इवन नंबर्ड मैच। तो नंबर 2 में 1 गोल हुआ है, नंबर 4 मैच में 1 गोल हुआ है, नंबर 6 मैच में 1 गोल हुआ है और नंबर 8 मैच में 1 गोल हुआ है। हरिता स्कोर्ड मोर गोल्स देन बिमला, तो हरिता की नंबर ऑफ गोल्स बिमला की नंबर ऑफ गोल्स से ज़्यादा होंगे। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखें फोर्थ पे, बिमला स्कोर्ड अ गोल इन मैच 1। इन्होंने मैच 1 में 1 गोल स्कोर किया है एंड 1 ईच इन 3 अदर कंसेक्यूटिव मैचेस। 3 और ऐसे मैचेस हैं जो कंसेक्यूटिव हैं जहाँ पर बिमला ने गोल किया है। तो इसका मतलब बिमला ने 4 गोल्स किए हैं। फर्स्ट केस को हमें रिजेक्ट करना होगा। तब हरिता ने कुल कितने गोल्स किए होंगे? 5। और अमला और सरिता के अगर हम गोल्स देखें तो 1-2 या 2-1 कुछ भी हो सकते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ पर और देखें, द हाईएस्ट गोल स्कोरर डेफिनेटली वो कौन है? हरिता है। स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8। नाउ मैच 4 में इन्होंने गोल स्कोर किया है तो 1 गोल किया होगा, मैच 8 में भी 1 किया होगा और एक तीसरा मैच ऐसा होगा जिसमें उन्होंने 3 गोल्स स्कोर किए होंगे। नाउ जैसे ही यहाँ हमने 1 लिखा, हम यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने कोई गोल नहीं किया है, टोटल हैज टू बी 1। यहाँ 1 लिखते ही हम इन तीनों को भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम बिमला की बात करें, 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में उन्होंने 1 गोल किया है, वो यहीं पर पॉसिबल है, तो तीनों में 1 लिख देते हैं और यहाँ पर हम क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पर 1 होते ही हमें इन सभी को भी क्रॉस करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर अगर हम मैच 2 पर फोकस करें, टोटल 1 गोल हुआ है। हरिता वो पर्सन नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनके अब सिर्फ 3 गोल ही बचे हैं जो किसी एक मैच में हुए हैं। तो या तो अमला ने 1 गोल किया है, उस केस में सरिता ने 1 भी गोल नहीं किया है, या फिर अमला ने कोई गोल नहीं किया है और सरिता ने यहाँ पर 1 गोल किया है। पॉइंट्स 5 एंड 6 को हम एक साथ देखते हैं। इक्वल नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 3 एंड मैच 7। सो लेट अस से मैच 3 और मैच 7, इन दोनों में x गोल्स किए गए थे, बट ये किसके इक्वल नहीं थे? मैच 1 और मैच 5। तो मैच 1 में जो गोल हुए हैं और मैच 5 में जो गोल हुए हैं, उसके इक्वल नहीं थे। एक और खास बात, द मैच इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स वाज स्कोर्ड वाज यूनिक। मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कोर जब गोल्स स्कोर हुए हैं, वो किसी 2 मैच में नहीं हो सकते, इट हैज टू बी इन 1 मैच ओनली। और ये मैच 5 नहीं था। इसका मतलब है मैच 5 में हरिता ने 3 गोल स्कोर नहीं किए, क्योंकि अगर इन्होंने 3 गोल स्कोर कर लिए होते तो यहाँ पर 4 हो जाता। ध्यान रखिए हमारे पास में टोटल 3 गोल्स बचेंगे हरिता के अलावा। 1 गोल यहाँ चला गया। अब 2 गोल हम कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो हाईएस्ट नहीं हो सकता था। तो हरिता के यहाँ पर 3 गोल्स नहीं हो सकते थे। क्या हरिता के वो 3 गोल्स 7 में हो सकते हैं, मैच 7 में? अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर टोटल 4 गोल्स हो जाएंगे
मैच 3 में 4 गोल्स हम किसी भी तरह से नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 गोल्स ही बचेंगे इसके अलावा, तो ये मैच 7 भी नहीं हो सकता। क्या मैच 3 वो मैच हो सकता है जहाँ पर हरिता ने 3 गोल्स किए हों? अगर ऐसा हुआ, तो यहाँ पर टोटल गोल 3 हो गए। इसको और इसको सेम करने के लिए मैच 7 और मैच 3 के गोल्स को हमें 2 गोल यहाँ असाइन करने पड़ेंगे। उस केस में मैच 7 में भी 3 हो जाएगा। तब हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स किसी एक मैच में ना होके 2 मैचेस में हो जाएँगे, दैट इज़ मैच नंबर 3 एंड मैच नंबर 7, ये अलाउड नहीं है। इसे भी हम क्रॉस कर सकते हैं। तो हम कहेंगे हरिता ने जो 3 गोल्स किए थे, वो मैच 1 में किए थे। मैच 3 और मैच 7 के गोल्स इक्वल हैं। पर ध्यान रखिए अगर यहाँ पर x गोल है तो यहाँ भी x होंगे तो टोटल 2x होंगे। इट हैज़ टू बी एन इवन नंबर। क्या हम मैच 7 में टोटल 2 गोल्स कर सकते हैं? अगर हमने 2 किया तो मैच 3 में भी 2 होना चाहिए। तो टोटल हमारे 4 गोल्स होंगे इन दोनों का सम करने पर। 1 गोल ऑलरेडी हो चुका है तो हमारे को 3 गोल्स और चाहिए, लेकिन हमारे पास अब सिर्फ 2 ही गोल्स बचे हैं। 1 गोल इन दोनों का यहाँ हो चुका है। तो मैच 3 और मैच 7 में किसी भी हालत में हम 2-2 गोल नहीं कर सकते। हमें इन दोनों में 1-1 गोल ही करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्रॉस हो गया। नाउ मैच 5 की अगर हम बात करें, देखिए मैच 3 और मैच 7 दोनों में 1-1 गोल हो चुका है, तो मैच 5 में 1 गोल तो नहीं हो सकता। तो 1 से ज़्यादा ही होगा। हमारे पास अब तक 4 गोल्स यहाँ पर और टोटल 6 गोल्स यहाँ हो चुके हैं 10। 2 गोल्स टोटल बचे हैं, 1 ये रहा, तो 1 इन दोनों में से कहीं आएगा। कहाँ जाएगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ गोल्स कितने हो जाएँगे 2, तो हम यहाँ पर और यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। यहाँ नंबर ऑफ गोल्स हो गए 4। इन दोनों के बारे में हमें कन्फर्म नहीं है कि कैसे गोल होंगे। हो सकता है यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए। तो ये क्वेश्चन के साथ में ही हम डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 7? मैच 7 में 1 गोल स्कोर हुआ था। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct sequence of goals scored in match 1, 3, 5 and 7? 1 में हुए हैं 4 गोल्स, 3 में हुए हैं 1 गोल, 5 में हुए हैं 2 गोल्स और 7 में हुए हैं 1 गोल। सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is or are true? Amla and Sarita never scored goals in the same match. अमला और सरिता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों में से एक ने गोल किया है तो दूसरे ने नहीं किया है। यहाँ पर टोटल एक ही गोल हुआ है तो अगेन यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन गोल कर सकता है। यहाँ पर इनका सेम नहीं है। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही गोल हमारे पास में है, तो दोनों में से कोई एक ही स्कोर कर सकता है और बाकी किसी भी मैच में इन दोनों ने साइमल्टेनियसली स्कोर नहीं किया है। तो ये डेफिनेटली हम क्या कहेंगे, ट्रू स्टेटमेंट है। हरिता एंड सरिता नेवर स्कोर गोल्स इन द सेम मैच। हरिता और सरिता को अगर हम देखते हैं तो इन्होंने यहाँ पर एक साथ गोल नहीं किया है, यहाँ नहीं किया है, यहाँ पर कहीं नहीं कर सकते हैं। यहाँ 3 क्रॉस है तो यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ 1 क्रॉस है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is or are false? In every match at least one player scored a goal. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, सो हम लिखेंगे ये ट्रू है। No two players scored goals in the same number of matches. अगर हम हरिता की बात करते हैं तो इन्होंने 3 मैचेस में गोल किए हैं। बिमला ने 4 मैचेस में गोल किए हैं। यहाँ पर अगर हम अमला और सरिता की बात करें तो इनमें से किसी एक ने 1 मैच में गोल किया है और दूसरे पर्सन ने 2 मैचेस में गोल किया है। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। हम यहाँ पर आंसर मार्क करेंगे, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हरिता स्कोर्ड गोल्स इन वन मोर मैच एज कंपेयर टू सरिता। हरिता ने 3 मैचेस में गोल किया है तो सरिता ने 2 मैचेस में गोल किया होगा। Which of the following statements is are necessarily true? अमला स्कोर्ड गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस। अगर सरिता ने 2 मैचेस में गोल स्कोर किया है तो अमला ने सिर्फ 1 मैच में किया है, तो कंसेक्यूटिव मैचेस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। ये ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया है। सरिता स्कोर्ड गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस। नाउ सरिता के कंसेक्यूटिव मैचेस में गोल हो सकता है, लाइक मैच 2 एंड 3 में, पर जरूरी नहीं है। हो सकता है उन्होंने मैच 2 और मैच 5 में स्कोर किया हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है बट नॉट नेसेसरली ट्रू। तो हम कहेंगे नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली